दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी की, जो आज के दैनिक भास्कर समाचार पत्र में आई है। और आप लोग यहां पर थंबनेल में देख पा रहे होंगे, राजस्थान चिकित्सा विभाग 3 माह में भी संविदा कर्मियों को बोनस अंक का फैसला नहीं। स्वास्थ्य विभाग में 6523 पदों पर अटकी भर्ती, करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी परेशान और 3 माह बाद भी बोनस अंकों पर फैसला नहीं, ये अखबार का कहना है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बोनस अंकों को लेकर के फैसला ले लिया गया है। करीब 1.5 लाख युवा परेशान हैं। अब 1.5 लाख युवाओं की अगर संख्या को देखें तो सबसे ज़्यादा नर्सिंग ऑफिसर में परेशानी है। लगभग 80,000 से ज़्यादा आवेदन नर्सिंग ऑफिसर में हुए हैं। बाकी और का आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो संविदा कर्मियों के भी स्वार्थ हैं। ये जो बोनस अंकों का जो खेल है, इसमें संविदा कर्मियों के भी स्वार्थ है, क्योंकि बहुत सारे संविदा कर्मी, आगे बताने वाला हूँ। किसी को नाराज़गी हो तो मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि भाई आप नाराज़ हो सकते हैं, मैं किसी के बोनस अंकों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वास्तविकता इस वीडियो में आप लोगों को आज नज़र आएगी। और विभाग तो क्या कहें, सुभान अल्लाह है इनकी तो चीज़ें, हर चीज़ें तो ये तो अपने स्तर से सारी चीज़ें करते हैं। सबसे उदासीन विभाग, और विभाग के जो अधिकारी हैं उनका तो पूछिए मत। इनका तो रवैया ही सबसे अलग है। ये रोजगार देने के लिए नहीं है, ये तो बेरोजगार युवाओं का खून चूसने के लिए विभाग है। तो दोस्तों आइए बताते हैं पूरी जो खबर है उसमें क्या सच्चाई है और क्या कुछ है, ये पूरा अपडेट। और आखिरकार ये जो बोनस अंकों का खेल है, इसमें किस तरीके से जो संविदा पर लगे लोग हैं वो अपना अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं, वो भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले उस खबर पर बात करेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों आज की दैनिक भास्कर की खबर है। आप लोग फतेहपुर भास्कर, नीम का थाना भास्कर या चिड़ावा भास्कर, इन सब में ये खबर देख सकते हैं। मैंने जो जानकारी ली है वो आप लोग देखें, फतेहपुर भास्कर से ली है। हालांकि नीम का थाना भास्कर भी मैंने कट किया है। तो सुबह 6:30 बजे ये अखबार डेली मुझे इनकी कटिंग करनी होती है। सबसे पहले मैंने इसे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दिया था। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग में होने वाली भर्तियों को लेकर अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। विभाग में नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 6523 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। यानी कि जो 1155, 1289, 1044, 1015, 2020, ये सारे के सारे जो पद हैं, इनको तकरीबन जोड़ेंगे तो 6500-6600 पद आते हैं। अब आवेदन की जो प्रक्रिया सीफू ने पूरी कर ली है, अब मामला आगे नहीं बढ़ रहा है। इससे प्रदेश के 1.45 जो लाख अभ्यर्थी हैं परेशान हैं, करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी परेशान हैं। राज्य सरकार कोविड काल के दौरान काम करने वाले जो कार्मिक हैं उनको बोनस अंकों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग ने संविदा कर्मियों को बोनस अंक का अलग से लाभ प्रदान करने पर सहमति भी दे दी है। यहाँ पर आप लोग देखें, कोविड में 2 साल से जो कम काम करेंगे उन्हें 15 बोनस अंक दिए जाने का फैसला संभव है, ठीक है। यहाँ पर लगभग तय हो चुका है ये। अब तक संविदा कर्मियों को 2 साल से कम सेवा में 10 अंक बोनस दिए जाने का प्रावधान था। इसलिए पांचों संवर्ग की भर्तियों में देरी हो रही है, क्योंकि यह तय नहीं हो पाया है कि कितने बोनस अंक दिए जाएं। 16 नवंबर को यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर और जो फार्मासिस्ट है उसकी विज्ञप्ति जारी की गई थी। उसके बाद 15 दिसंबर को 3 भर्तियों की विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें एएनएम, लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर। अब तक दोनों पदों के लिए आवेदन की तिथि पाँच बार बढ़ी थी। आप सबको पता है, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट की, लैब टेक्नीशियन की 3 बार बढ़ाई गई थी। आवेदन लेने की प्रक्रिया बढ़ चुकी है, पूरी हो चुकी है, लेकिन भर्तियां आगे नहीं बढ़ पाई हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, प्रदेश में फार्मासिस्ट को 2013 के बाद नियमित भर्ती नहीं हुई है और 13,000 पद खाली हैं। यहाँ पर देखें आप लोग, नर्सिंग ऑफिसर, ये सब जो पद हैं ये इनको आप लोग देख सकते हैं। तो ये कहानी है साथियों। देखिए कितने पद खाली हैं वो भी देखिए। नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 11,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। इसमें नर्सिंग ऑफिसर के 4318, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4515, लैब टेक्नीशियन को 1971, सहायक रेडियोग्राफर के 966 और फार्मासिस्ट के भी 2077 पद खाली हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये भर्ती प्रक्रियाओं के अलावा पद खाली हैं, आप लोग देखें। विभाग में पांचों संवर्ग में पद बढ़ाए जाने की संभावना यहाँ पर देख सकते हैं। जो पद आपके किए जाने थे 7860, 2880, 3739, 1090, 2205, ठीक है। ये जो पद हैं ये आप लोगों को लगभग बढ़ चुके हैं, ठीक है। ये मिलने वाले हैं आप लोगों को पद। इसके अलावा 12,288 संविदा पर भी भर्तियां शामिल हैं। अब यहाँ पर देखिए सुरेश नवल जी क्या कर रहे हैं। सबसे महान अधिकारी हैं चिकित्सा विभाग के, सैल्यूट है इनको
कि इस तरीके से 5 महीने बाद भी आखिरकार तय नहीं कर पाए कि भर्तियों का रुख है, जो रास्ता है वो किस तरीके का होने वाला है। संविदा कर्मियों के बोनस से संबंधित पत्रावली अभी तक नहीं आई है। जो ही पत्रावली आएगी, राज्य सरकार के जो आदेश होंगे उन्हें लागू करवा देंगे, ऐसा कहना सुरेश नवल का। ठीक है, हालांकि पत्रावली वगैरह सब आ चुकी है। अब दैनिक भास्कर ने किस बिहाफ पे छापा है वो आप लोग देखें। अब ये यहाँ पर सिफू के जो डायरेक्टर हैं वो क्या कह रहे हैं कि 5 संवर्ग की भर्तियों को लेकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है। अभ्यर्थियों का आवेदन त्रुटि सुधार का मौका देंगे, इसके लिए जल्द विज्ञप्ति जारी करेंगे। तो सिफू वाले तैयार हैं कि जल्द हम एडिट का मौका देंगे और इसके लिए विज्ञप्ति जल्द जारी कर देंगे। भाई साहब, फार्मासिस्ट एनएचएम के जो एसोसिएशन के कोई अध्यक्ष हैं प्रदेश प्रभारी हैं, उनको भी सुन लीजिए। 10 साल से नियमित भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। बोनस अंक का फैसला जितनी जल्दी होगा उतना बेरोजगारों को फायदा होगा। इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि जितनी जल्दी ये चीज़ें की जाएँ उतना बेहतर है। आप देखिए साथियों, ये जो मैंने बताया था बोनस अंकों का जो खेल है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। अब दोस्तों, चिकित्सा विभाग में विभिन्न जो कैडर्स हैं, बहुत सारे कैडर्स हैं, उन सब में संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। अब अगर हम पहले की ही बात कर लें, 10, 20, 30 वाली बात कर लें, तो किसी के पास 10 अंक हैं, किसी के पास 20 अंक हैं, किसी के पास 30 अंक है। अब जिनके पास 20 अंक है वो अपना गुना भाग लगा के बैठा है कि मेरी तो परसेंटेज भाई साहब 20 अंक मिला के 65 बन रही है। अब ये जो 15, 20, 30 का जो बोनस अंकों का आया है, जो लगभग लागू होगा, जैसे ही 15 अंक किसी को मिल रहे हैं तो जिनकी 65 बन रही थी उनके बराबर 15 वाला आ रहा है, तो वो ये नहीं चाह रहा कि उसको 15 ना मिले। दूसरे जो लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि चलो किसी को 15 दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई साहब हमारे हैं ना जो 20 थे उनको 30 मान लो। ठीक है, यूटीबी वाले कह रहे हैं कि सीएचए को बोनस क्यों दे दिया। ठीक है, सीएचए वाले कह रहे हैं कि भाई साहब हमें तो नौकरी चाहिए, बोनस भी चाहिए। ठीक है, तो जितने भी कैडर्स है संविदा के, जो सबसे ज़्यादा पुराने हैं, जिनका पहले की भर्तियों में नंबर नहीं आया, वो चाहते हैं कि भाई हमारा नंबर आ जाए। मतलब हर जो संविदा कर्मी है उनकी अलग अलग सोच है। अब आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतने से पद हैं, अगर इतने से पदों को हम जो आप लोगों के बढ़ने वाले थे उनको भी अगर कैलकुलेट मैं कर लूँ, मेरे अंदाजे से 7860 कर लें, 3739 कर लें, या सारा कुछ कर लें, तो भी नंबर सबका नहीं आने वाला है। ये भी सच्चाई है, चाहे संविदा कर्मी हो, फ्रेशर्स तो सोचे ही ना कि इस तरीके से हो जाएगा कुछ। ठीक है, तो ये जो स्वार्थ है, ये जो स्वार्थी कहूँगा मैं इसे, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता कि फलाने कैडर को 30 मिल जाएं और हमारे 20 रह जाएं। सब ये चाहते हैं कि बस हमको मिल जाएं बोनस अंक, अगले वाले जाएं भाड़ में, चूल्हे में, कहीं पे भी जाके गिरे, लेकिन बस हमारे बोनस अंकों में कोई दिक्कत नहीं हो। बस उनको ना दे, हमको दे दे, हमने ज़्यादा काम किया कोविड में, हमने ये किया, हमने वो किया। तो इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं लगातार इन 5 भर्तियों को लेकर के, पिछले 5-6 महीनों से मैं लगातार यही बातें सुनता हूँ। काफ़ी सारे लोगों से बातचीत भी होती है, तो वो कहते हैं कि यार उनको बोनस नहीं देना चाहिए और ये उनको बोनस नहीं देना चाहिए, हम इसके हकदार थे, हमारे 20 मान लें, चाहे उनको 15 दे दें। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये जो चीज़ें लगातार आप लोग जो अपना सोच रहे हैं, वैसे सोचना चाहिए अपने खुद के बारे में, लेकिन एक सच्चाई ये है कि कोई भी भर्ती निकलती है हम मान लीजिए नर्सिंग ऑफिसर के मान लीजिए 80,000 फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, जिन भी बच्चों ने फॉर्म भरा है वो तो यही चाहेंगे ना कि हमारी भी नौकरी लगे। सबकी ना लगेगी ना भाई, 7860 की लगेगी। इसी तरीके से एएनएम के मान लो 20,000 फॉर्म भरे गए हैं, तो एएनएम भी 3700 ही लगेंगी। ठीक है, 3700-3800 एएनएम लगेंगी, बाकी कहाँ जाएंगे, वो मर जाएंगे क्या। ठीक है, तो ये जो स्वार्थ की जो लड़ाई है कि मेरे तो 10 अंक है और मेरा तो 10 अंकों से चैन नहीं हो रहा, मेरे लिए तो कुछ और किया जाए भाई साहब। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं जब एकजुट होकर के आप लोग प्रयास करेंगे ना कि भर्तियां पूरी करनी है, मेरा ओवरऑल मानना ये है कि जिस किसी की भी नौकरी लगे, लेकिन ये भर्तियां पूरी होनी चाहिए, नौकरियां लगनी चाहिए बच्चों की, तभी बेरोजगारी कम होगी। ऐसा नहीं है कि भाई आज जो नर्सिंग कर रहा है, एएनएम जीएनएम कर रहा है, वो भी कह देगा कि साहब 2 साल इन भर्तियों को रोक दो, मेरी जीएनएम हो जाने दो, मेरी एएनएम हो जाने दो, या मेरी लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा हो जाने दो, तब जाके करना। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि मेरे 10 दिन कम रह गए, 30 दिन कम रह गए, 40 दिन कम रह गए, उनको बोनस मत दो, हमको दे दो, तो ये आप लोग अपना स्वार्थ देख रहे हो। और इन्हीं स्वार्थों की वजह से विभाग को भी पता है कि वो किस तरीके से चीज़ें करने जा रहा है। हालांकि सीएचए को और यूटीबी में जो काम करने वाले थे उनको 20 मिलेगा। अब भाई जिनके देखिए किसी न किसी को तो बलि का बकरा बनना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि भाई 15, 20, 30 ये जो कुछ कर रहे हैं इनसे सबका नंबर आने वाला है, किसी न किसी को तो रहना पड़ेगा। अब वो आपका लक कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तो लक ही कहा जाएगा। जब परीक्षा ही नहीं होती भर्तियों में तो इसे लक कहूँगा मैं।
ठीक है। ये पूरे किस्मत की लड़ाई होगी कि इसमें लक काम करेगा। कोई परीक्षा होती है तो उसमें हम कह देते हैं कि भाई मेहनत कम की, हमने पढ़ाई कम की, स्टडी कम की, लेकिन इन भर्तियों में आप लोग भाग्य के सहारे बैठे हैं और भाग्य को ही दोष देना, अगर किसी का आए नंबर तो भी और ना आए तो भी। बाकी अगर आप लोग ये सोचें कि भाई सबको इस तरीके से कर दिया जाए, तो देखो भर्तियां सबके लिए निकली हैं। ऐसा नहीं है कि संविदा कर्मियों का इस पर कोई टैग है कि संविदा कर्मी ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं, या अगर संविदा कर्मियों के लिए निकली हैं तो सरकार को ऐसा नियम लाना चाहिए कि वो सब संविदा कर्मी फॉर्म भरें, बाकी और लोग फॉर्म ही ना भरें। लेकिन इस तरीके से हक जताए जाते हैं कि ये सिर्फ भर्तियां हमारे लिए ही हैं, जो कि गलत है। और यही वजह है कि आज तक गोल गोल घूम रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये जानकारी है, हालांकि दोस्तों मैंने जो मेरे मन में था, ठीक है ना, वो मैंने आप लोगों को बताया। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, इत्तेफाक मैं नहीं रखता हूँ। इस वीडियो पर जो कमेंट है आपके अच्छे होने चाहिए, और अच्छे नहीं करेंगे बुरे करेंगे तो बुरा जवाब भी मेरी तरफ से दिया जाएगा। और ये कहानी है दोस्तों, ठीक है। सबको यहाँ पर जो कोविड हेल्थ असिस्टेंट थे उनको 15% बोनस अंक मिलेंगे, बाकी 20-30 का भी नियम रहने वाला है। और मैं किसी के बोनस अंकों के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे लिए चाहे सबको बोनस अंक दें, ठीक है। कभी ये समझो कि तुम बोनस अंक के खिलाफ हो। जो मन में था भाव वो मैंने प्रकट किया है, ठीक है। सबके अपने स्वार्थ हैं, वो चाहते हैं 20 मिल जाए, कोई चाहता है 10 मिल जाए, कोई चाहता है 30 मिल जाए, कोई चाहता है उनको गलत दे दिया, उनको सही देना चाहिए था, उनको इतना करना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिन पर चाहे मैं 4 घंटे बोल दूंगा तो वो भी कम रहेगा। लेकिन आप लोग देख सकते हैं 3 महीने बाद ही बोनस अंकों पर फैसला नहीं है। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर, जो कल से सप्ताह शुरू हो रहा है सोमवार, इस सप्ताह में आप लोगों को अपडेट मिल सकता है चिकित्सा विभाग की तरफ से। भर्तियों में जो पद हैं वो इतने ही रहेंगे, कुछ और पद बढ़ सकते हैं बाद में। इतने से मतलब 7860, 3739, 2205, 1090, 2880, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोगों को लगता है कि भर्तियां बहुत कब पूरी होंगी, ये सवाल बहुत पूछा जाता है मेरे से। बहुत सारे लोग पूछते हैं भर्तियां पूरी होंगी कि नहीं। भाई देखिए, धैर्य रखिए, सब कुछ होगा। ये सरकार नहीं करेगी तो आगे मान लो यही आगे तो यही करेंगे, कोई दूसरी आएगी तो यही करेंगे। ऐसा नहीं है कि उस सरसों हम हाथ में लेके और उसे उगाने की कोशिश करें, ठीक है। ऐसा नहीं होता है भर्तियों के मामले में कि भाई 2 महीने के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। आप चाहे कितना ही कर लीजिए, भर्तियां जिस टाइम पर पूरी होनी है, एक प्रोसेस का जो हिस्सा है उसी हिसाब से भर्तियां पूरी होनी है। ना आपके कहने से होगा ना मेरे कहने से होगा, भर्तियों के लिए एक प्रक्रिया है, उसी को लेकर के होगा। एडिट का मौका दिया जाएगा, मेरिट लिस्ट आएगी, वेरिफिकेशंस होंगे, वेरिफिकेशंस के बाद आपत्तियां उस पर ली जाएंगी, फिर मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट के बाद ज्वाइनिंग के लिए कुछ महीने वेट करना पड़ेगा। लंबी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि 5 दिन में कुछ हो जाएगा, 10 दिन में कुछ हो जाएगा। और चिकित्सा मंत्री का बयान को अगर आप लोग देख रहे हैं कि 2 महीने में ज्वाइनिंग दे देंगे, 2 महीने में तो कोई नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए। धन्यवाद आप सभी के इस वीडियो में देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।